हम क्यों बोल रहे हैं कि पंजाब हरियाणा का होने का समय आ गया है? कैंसर पूरी दुनिया में पंजाब हरियाणा से ट्रेनें निकलती है, फ्लाइट निकलती है, पूरी दुनिया में लोग जाते हैं और इलाज कराने जाते हैं कैंसर का। भाई मैं काला हूँ, ये लाइट लगाओ तो थोड़ा थोड़ा दिखूंगा। हाँ जी भाई, बोलना पड़ता है काला होकर के। पूरी दुनिया में लोग जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। आप लोगों को जाना है? नहीं सर। जाना है? नहीं। अगर नहीं जाना है तो धरती माता को आज से ही सुधारना शुरू कर दो, जिसको आपने पिछले 70-80 सालों से बिगाड़ के रखा हुआ है। क्यों 70-80 सालों से? जब से ये सफेद नमक आया है ना, जो आप बोरियों में भर भर के जमीन में डालते हो, क्या सोच के डालते हो? क्या सोच के? किसान कितने हैं यहाँ पे मुझे बताइए। आज मैं कड़वे सवाल पूछने वाला। मैं सीरियस किसान हूँ। अच्छा सवाल के नाम से आगे पीछे हो रहे सबके ना डरो, बट सवाल कड़वे हैं, बट आज समझ जाओ तो उसके जवाब भी आप ही को ढूंढने हैं। आज की मीटिंग में ढूंढने को मिलेंगे आपको। मैं जी जान लगा के क्यों बता रहा हूं? मैं पूरी भारतवर्ष में साल में लगभग 150 मीटिंग लेता हूं। इसमें से छिंदवाड़ा का आज एक मीटिंग है। मध्य प्रदेश की धरती पे मतलब तीसरा मीटिंग है इस साल का मेरा। 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये तीसरी मीटिंग है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में शायद मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जाना होता है। हर स्टेट में अपने को मीटिंग लेनी होती है। सबसे पहले मैं अपना परिचय कराना चाहूंगा, क्योंकि जिस बंदे को आप यहाँ सुनने वाले हो उसका परिचय भी तो होना जरूरी है। यस सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहन पेलगमवार है। मैं वैसे तो नागपुर का ही हूँ, आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल आपके बगल का ही हूँ। नागपुर से बिलोंग करता हूँ, जन्म वहां पे हुआ है। एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने महाराष्ट्र में करी। फिर डॉक्टरेट के लिए मैं यूके गया था। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं था अपना, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड गया था। वहां पर डॉक्टरेट की एक पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद में 96 का डॉक्टरेट हूं मैं, 1996। तब से जो नागपुर छोड़ा है, मतलब नागपुर तो पहले ही छोड़ दिया था, तब से जो महाराष्ट्र छोड़ा है तो 2014 में मैं लौट के आया था। इतने सालों तक मैं कहाँ था? तो पूरी 41 कंट्री में मैंने काम किया हुआ है। एग्रीकल्चर रिलेटेड, मुझे खेती के अलावा कुछ आता नहीं है। आप लोगों को तो खेती के अलावा कुछ आता नहीं है। कितने लोगों को खेती के अलावा कुछ आता नहीं है? हाथ खड़े कर दो। फिर से बोलूंगा, शर्म नहीं आती? आती है सर, बहुत आती है। इस साल नहीं मतलब तो आप अपनी खेती को नहीं बिगाड़ते। जब भी मैं हाथ खड़ा करने के लिए बोलूंगा, सोच समझ के आती है ना, क्यों नहीं आती? छोटी बात है। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं था बोलना है कि सर दे रहे होंगे क्या बंदा है सामने खड़ा कर दिया, ठीक है साहब, और ये हमारी शर्म निकाल रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों में तो मैं अकेला ही आप सबको लिए काफी हुआ। आज मैं बहुत कुछ कहूंगा, आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे, क्योंकि पहला आधा घंटा आप लोगों ने क्या किया है आज धरती माता के साथ में, ये मैं बताऊंगा। क्यों हमें कहाँ जाना है, हम निकले कहाँ थे, जा कर रहे हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या पा रहे हैं, ये सब बातों के बारे में आप कभी नहीं सोचते। दुनिया में क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ पर क्या है। सिर्फ हमारे किसान जो है मोबाइल के साथ में स्मार्ट हो गए हैं। अपना अपना मोबाइल निकाल के मुझे दिखाओ तो सही जेब से। अरे डरो नहीं, अब नहीं शर्म निकालो। हाँ जी, किसी का छोटा मोबाइल है? हाँ, छोटा वाला बिल्कुल नहीं है। इसमें इनकमिंग आउटगोइंग ये खातक होगा, वो भी मुश्किल लग रहा है। डब्बी डब्बी फोन। आप ही को शर्म आई, बाकी को तो कुछ शर्म नहीं। क्या बात है, वाह वाह। पंजाब वाली जब बोला जाता है ना, तो सामने वाले को खामोश हो जाना चाहिए, इतना इशारा काफी होता है।
बट मैं भी बेशर्म हूँ। खामोश होने वाला नहीं हूँ। 4 घंटे का समय दिया है। 4 घंटे में खेती के बारे में बात करूंगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। आपको पूरी दुनिया के किसान, यहाँ के किसानों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। क्या चल रहा है, कहाँ पर दुनिया जा रही है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, इसके बारे में बात करूंगा। जब भी मैं 41 देशों में काम किया, मेरा आज 28वां साल चल रहा है। मैं 28 साल का ही हूँ। 28वां साल चल रहा है जो मैं किसानों के लिए पूरी दुनिया में काम किया। वहां पर कैसे खेती की जाती है, यहाँ पर कैसे खेती की जाती है, आप लोगों को सुनना है? कुछ सुनना चाहते हैं? वो लोग अपनी जमीन, हम तो बोलते हैं अपनी जमीन को धरती माता बोलते हैं, न जाने कितने कितने हम उनको मतलब इज्जत देके हम नाम रखे हैं अपने धरती माता का। उन लोग तो मदर ऑफ लैंड बोलते नहीं है, वो कभी भी अपनी माँ नहीं बोलते, बट माँ से भी ज्यादा धरती की कीमत रखते हैं। मैं पैसों की कीमत नहीं बोल रहा, बट जमीन में आज जो वर्जिन लैंड, मतलब जहां पर कभी खेती हुई नहीं, ऐसी जो लैंड होती है, और आज आपकी जो लैंड है, पूरी दुनिया में जमीन का केयर, एटमॉस्फेयर का केयर, वातावरण कितना दूषित हो रहा है, जमीन कितनी दूषित हो रही है, या फिर पानी, ग्राउंड वाटर जिसे बोला जाता है, वो कितना हम बेकार कर रहे हैं, हम कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, उस दवाई में क्या है, उसका मानवीय शरीर के ऊपर में क्या इफेक्ट हो सकता है, हमारे पुश्तों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, इन सब बातों का वो अभ्यास करते हैं। आप लोगों के हाथ में अगर कोई दवाई आती है, तो कभी आपने सोचा है कि ये क्या है, ये क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये पौधों के अंदर डालने के बाद में, पौधों के ऊपर में डालने के बाद में पौधों का क्या होता है, आने वाली उपज का क्या होता है। कितने किसान यहाँ पर एक्सपोर्टर हैं, अपने खेती से निकला हुआ माल पूरी दुनिया में कितने किसान पहुंचाते हैं। देखो टीके साहब, अरे इधर उधर मत करो, हाथ देखो, हाथ। एक्सपोर्टर देखो कितने, आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं सर? जब हाथ खड़ा किया है तो पूछना तो पड़ेगा, क्या एक्सपोर्ट करते हैं आप? अरे नहीं, समझा नहीं हो सर। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ और मोटिवेटेड हो गए, डीके साहब से मिल के आए थे क्या? ओके जी, मैंने पूछा जो खेती में आप उगाते हैं वो आप कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? कुछ लोग अगर होंगे तो हाथ खड़े करिए, सवाल तो मैं पूछूंगा, पता चलेगा क्या एक्सपोर्ट करते, क्या करते हैं सर आप? गोभी एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पर? अच्छा, कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं सर? विदिशा यहाँ पर आया या बाहर आया? बाहर का विदिशा मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा, एमपी में ही आप करते थे, मैंने पूछा कि फॉरेन में कहाँ आप एक्सपोर्ट करते हैं? गलती मेरी है, एक्सपोर्ट करना मतलब जिले के बाहर भी तो होता है, गलती मेरी है, सॉरी। देखिए सर, मैं आज आपको ये बताता हूँ कि इतने किसानों में, इतने पूरे जिले में, इतना अच्छा जिला है आपका जिसका नाम है पूरे मध्य प्रदेश में, ये कितने सीएम आपने यहाँ से दिए हुए हैं, है कि नहीं? और कितने एक्सपोर्टर मेरे किसान बने हैं, जो आज हर किसान को एक हक तो बनता है, अंबानी अडानी बनने का हक बनता है कि नहीं बनता है? अगर यहाँ पर पूछे कि 10वीं पास से ऊपर कितने लोग हैं, हाथ खड़े करेंगे, मैं कुछ पूछने आने वाला हूं नहीं। 10वीं पास से ऊपर बहुत सारे हैं डीके साहब, आपसे ज्यादा एजुकेशन लोगों का है, सॉरी। और अडानी कितना पढ़ा लिखा है, किसने सुना है? चौथी जिसके नाम से आप बोलते हो कि ये देश को लूट रहा है, ये बहुत पैसे कमा रहा है। अडानी का एजुकेशन कितना है? चौथी। गौतम अडानी स्टैंड अप बोलो। चौथी है।
अरे पता क्या है आप लोगों को? आज की प्रोग्राम के बारे में पता था? यस, रेट गौड़ा बढ़ानी 10वीं फेल है। हैं? 10वीं पे लेके मैं तो 5 लोगों की बात कर रहा था, 10वीं फेल है। वो कहाँ गया, तुम लोग कहाँ हो? कभी सोचा है? बिजनेस करो ना, अपने सपनों को सोचो ना यार। कभी तो सपने देखना सोचो। सपने देखोगे, रात के सपने दिन में आप कन्वर्ट करने की ताकत रखोगे, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तभी तो कुछ किसान यहाँ से एक्सपोर्टर बनेंगे। और एक्सपोर्टर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें तो आता नहीं है, मोबाइल स्मार्ट है। मैंने 3-4 सवाल पूछे, उसका कनेक्शन अभी बताता हूँ। मोबाइल स्मार्ट हो गए, आप लोग स्मार्ट नहीं हुए। एक स्मार्ट सा मोबाइल आपको पूरी दुनिया की मार्केट से कनेक्ट कर सकता है। एक सिंपल सा एसएमएस कि मेरे यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रोन गोभी लगी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो मैं दिला सकता हूं। काय झालं? प्लीज सुनिएगा। एक गाड़ी है MP 50C 9874, ये मारुति की गाड़ी है। जिसकी भी हो, वहां जहां पर लगी हुई वहां से हटा दीजिए, रोड पर गाड़ी पार्क है। एक गाड़ी है MP 28CA 5428, डटसन की है ये जिनकी भी है जाके हटा दीजिए रोड पे, नहीं तो फिर भेजा दिया जाएगा। MP 06 और BA 1141, ये महिंद्रा की गाड़ी है, स्कॉर्पियो है। थोड़ा सा साइड कर दीजिए, पीछे कॉलोनी की रास्ता है तो ये ब्लॉक है। तीनों गाड़ी कृपया जिनकी भी है जाके साइड में कर दीजिए। थैंक यू। भगवान आ गए, आरती उतारने चलना पड़ेगा। थैंक यू। जिनकी भी गाड़ी है वो हटा दे, नहीं तो नगर परिषद वाले आके हटा देंगे, फिर चालान भरना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कि एक्सपोर्टर बनने की, किसान को एक्सपोर्टर बनाया जा सकता है। एक स्टडी आप कर सकते हो अपने स्मार्ट मोबाइल में। अगर आप चाहते हो कि आपकी खेत में उगाया हुआ प्याज, टमाटर, मिर्च, पहले तो ये सोचे कि दुनिया में चाहिए क्या। हम सोयाबीन लगाते हैं और वो दुनिया में बिकता है क्या, वो हमें बेचना है। भाई जो बिकता है वो लगाओ, इसकी स्टडी सबसे पहले आप करिए। जो चाहिए दुनिया में वो लगाओ। अब उन्हें किस क्वालिटी का चाहिए वो आप क्वालिटीज पूरी अपनी भाषा में आप लैंग्वेज ट्रांसफर करके हिंदी में अपनी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। इतना आसान मार्केट है। वहां पर क्या रेट है, यहां पर क्या रेट है, इसकी भी आप यहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। और कृपया मेरा कोई लेक्चर यहां पर ना टेक करें। मेरे सब लेक्चर ना ऑनलाइन है। क्यों भाई लाइट बंद कर रहे हो बार बार? इसको तो आधे घंटे बाद करना है, इसको आधे घंटे बाद करना है। इन्हें पता तो चले कि ये लोग आज आए क्यों है। सो आपको जो एक्सपोर्ट करना है, दुनिया में जो चीज चाहिए, जिस फंक्शन में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, उस फॉर्म में आपने भेजना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। नासिक पता है आपको, महाराष्ट्र में है, अच्छी खेती की जाती है वहां पर, पूरी दुनिया में फेमस है। वो अपनी मेहनत और बलबूते पे है, नासिक का नाम। नासिक के किसान, एक किसान का लड़का था, चांदवड़ करके एक गांव है, बिल्कुल पानी नहीं के बराबर आता है। पूरे साल में एक बारिश होती है। 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डालते डालते इन लोगों ने पानी अपने खेतों तक लाया है। और चांदवड़ की एक बात खासियत है, 5 फीट के पीछे में एकदम काला पत्थर है। 5 फीट मट्टी 5 फीट की है, नीचे काला पत्थर, और ऊपर की मट्टी कोई फिर उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल ही बेकार जमीन। और ऐसे सिचुएशन में उनके यहाँ 2.5 एकड़ या 3 एकड़ की कुछ खेती थी। अब बेटे ने सोचा एजुकेशन तो हो गया है, नौकरियां तो कहीं लग नहीं रही है, और धरना देना तो कुछ आता नहीं है। मतलब नौकरियां मांग मांग के किसको मांगोगे यार? आपको पता है 140 करोड़ में से लगभग 40 करोड़ छोड़ दो तो 100 करोड़ तो ग्रेजुएट है अपने यहाँ। किन किन को सरकारी नौकरी लगेगी देखो तो सही। उस बंदे ने
मार्केट का रिसर्च किया। अब खेती में ही अपना अगर लाइफ बनाना है तो खेती के बारे में सोचा जाए। खेती के बारे में सोचा, 2.5 एकड़ जमीन है, मेरा एक साल 365 दिन का है और मुझे इससे ही पैसा कमा के अपनी लाइफ बनानी है, तो मैं कैसे स्टैंड हो पाऊंगा, मैं खड़ा कैसे हो पाऊंगा। उसने पूरा देखा, मार्केट का इंक्वायरी किया, पूरी दुनिया का इंक्वायरी किया, कहाँ का आसान मार्केट है, कौन सी क्वालिटी चाहिए, कौन सी सब्जियां यहाँ पर उगाई जा सकती है, वहां चाहिए, डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है। मार्केट का रेट पूरे साल भर तक फ्लक्चुएट नहीं होता है, लॉस होने के कहीं पर चांसेस नहीं है। ऐसा सोच समझ के उसने एक पूरा नोट्स निकाला। नोट्स निकालने के बाद में एक क्रॉप उसने सिलेक्ट किया, ड्रमस्टिक। आप क्या बोलते हैं उसे? मुनगा। मुनगा सजन मुनगा बोलते हैं, मुनगा। मुनगा की फली पता है आपको? सब्जी बनती है, सांबार में डाला जाता है, कढ़ी भी बनती है और वैसे भी लोग खाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम उस फली में होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम। हाँ उससे भी ज्यादा कैल्शियम हमारे नारियल में होता है, वो आप लोगों को पता नहीं होगा, खैर वो अलग बात है। बट इस फली में अगर आप ये फली ना मिले तो नेट्रियम तो हर जगह मिल जाता है। ये फली उसने सिलेक्ट किया। आइए माता जी को पहले जगह दे दीजिए। ये खेती बड़ी आसान है। 5 महीने का खेत है, 6 महीने का खेत है। आजकल पेड़ भी रहते उसके, आजकल नहीं, पहले से पेड़ ही थे, आजकल 6-8 महीने की वेराइटी भी निकली है। तो उसने 8 महीने की खेती करना शुरू कर दिया। आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बना हुआ है। खेती में उसकी कंपनी का टर्नओवर 110 करोड़ का है आज की डेट में। 2.5 एकड़ वाला बंदा, पत्थर है जमीन में, घर में खाने के लिए लाले थे और 5 सालों में बंदा कहां से कहां चला गया। दिमाग था, स्मार्टफोन था, जो आपके पास भी है, दोनों चीजें। पहले में तो मुझे डाउट है, बट दूसरे में तो डाउट नहीं है कि आपके पास में मोबाइल जरूर है। 110 करोड़। जब उसके पास में सब रिसोर्सेज थे और उसने ये सब कुछ कर लिया, तो आप लोग भी तो कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके अंदर की आग जले। एसी में बैठे हो तो आग जलाना जरूरी है। एक बंदा था, चिकन मटन खाता हो आप लोग? कुछ लोग खाते भी नहीं होंगे। छी खाने की चीज नहीं है सर, चीज खाते हैं, हम तो खाते हैं सर। पूरी दुनिया में मटन का बड़ा ही चलन बहुत ज्यादा बिकता है। फॉरेन में तो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं और ज्यादातर मुस्लिम देशों में, अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा खाते हैं। गोट फार्मिंग बहुत ज्यादा होता है। एक सोलापुर का किसान था, सोलापुर महाराष्ट्र का जिला है। सोलापुर जिले में एक बंदे ने ये सोचा, भाई इतना नॉनवेज खाते होंगे, साले लाते कहां से होंगे ये अरब लोग, क्योंकि वहां तो ना तो चारा मिलता है ना गोट मिलता है, वहां तो ऑयल निकलता है, बाकी कुछ है नहीं। ये बंदा अपने पैसों से एक बार जाके आया, वहां पर दुबई गया था। आप लोग गए थे कॉन्टेस्ट में दुबई? जाने वाले हैं सर, जाने वाले हैं तो जाके सालों वही इंक्वायरी करके आओ कि वहां चलता क्या है और यहाँ से बेच क्या सकते हो आप। नहीं तो जाके मस्ती करके वापस आ जाओगे, कोई फायदा है नहीं। ये बंदा भी सोलापुर का वही गया था, उसने इंक्वायरी करी। और आपको बताता हूँ, आज दुबई में जितना भी गोट बकरे जितने भी जाते हैं, आप उसे क्या भाषा में क्या बोलते होंगे पता नहीं, बकरे जितने जाते हैं स्लॉटिंग होने के लिए, मटन बनाने के लिए, सबसे ज्यादा इंडिया से वो एक्सपोर्ट करता है सोलापुर का बंदा। और आज गोट एक्सपोर्ट करने के लिए वो बंदे के पास में अपना खुद का कार्गो विमान है। क्या सोच रहे हैं? पहले खुद के पास 10 बकरियां नहीं थी, आज खुद का प्लेन है, वहां यहां से वो भेजता है। ये ताकत होती है एक आइडिया की, एक दिमाग की। कुछ अलग सोचो, कुछ अलग सोच के आप कुछ अलग कर सकते हो। वही वाली बात
लोग आते हैं बताते हैं ये करो वो करो, अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? लोग बोलते हैं कि साइंटिस्ट के पास में एक्स्ट्रा दिमाग होता है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं होता है, दिमाग को एक्स्ट्रा लगाता है, इसीलिए उसे साइंटिस्ट बोला जाता है। मैं बार बार आपको सवाल पूछते रहूंगा कि कहाँ कहाँ आपकी गलती हो रही है, ये आपको समझ में आएगा। तो दुनिया की खेती और अपनी खेती के बारे में मैं बात कर रहा था। एक एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, जिसके बारे में हम अगले 2025 से लेके ऑनवर्ड्स हम ऐसी चीजों में आ रहे हैं, भारत में ऐसी चीजें होने जा रही है जिससे ये पता चलेगा कि आप किसानों की आय दुगनी हो रही है। किसी ने बोला था ना, आय दुगनी होगी, बोला था किसी ने, सुना था आप लोगों ने? कुछ मोदी जी ने बोला था, कुछ हुआ आपका? नहीं हुआ। वो क्यों? आपकी खेती का उत्पन्न डबल करेगा, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप उसमें पैसा लगाओगे। वर्ल्ड बैंक आज सोच रही है, इतना वॉर पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं की खेती हो नहीं रही है। गेहूं हर बार हम क्या करते हैं, चना ही लगाएंगे, गेहूं ही लगाएंगे, या फिर और कुछ चीजें, अन्य चीजें लगाएंगे जो हमारा परंपरागत चल रहा है, वही चीजें हम लगाते जाएंगे। बेचेंगे कहाँ? यहीं पर। एक होता है टमाटर ही टमाटर करता है, कितना टमाटर बेचेगा भाई? अब ऐसी नई टेक्नोलॉजी अगले 10 सालों के बाद में इंडिया में आएगी, पूरी दुनिया में आ चुकी है कि आपकी खेती की मट्टी की जरूरत ही नहीं है उसे। हाइड्रोपोनिक्स आ रहा है, पानी के ऊपर ही खेती होगी, जमीन की जरूरत नहीं है। ये आपके 10 लाख रुपए एकड़ जमीन, 50 लाख रुपए, 2 करोड़ एकड़ जमीन, कौन लेगा जमीन भाई? 1 एकड़ जमीन लेगा और पूरी एमपी में टमाटर बेच सकता है 1 एकड़ में। ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो भी MLF से लेके आएगी, टेंशन ना हो। अपने यहाँ सोयाबीन की खेती होती है सर। अर्जेंटीना ब्राजील में भी सोयाबीन की खेती होती है, अमेरिका में भी सोयाबीन की खेती होती है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। अपने यहाँ से सोयाबीन नील के बराबर एक्सपोर्ट होता है, नहीं होता अपने यहाँ से, बट दुनिया में पूरी डिमांड है। बट दुनिया में किसान, सोयाबीन के किसान जो है और अपने यहाँ के सोयाबीन के किसान में जमीन आसमान का फर्क है। आप बोलोगे बीज अलग से लगाते हो, कुछ अलग बीज होगा, अपना कुछ अलग बीज होगा। नहीं भाई, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो बीज है वो वहां सूट करता है, अपना बीज यहाँ पर सूट करता है। वहां का बीज यहाँ लाके कोई अपनी खेती नहीं हो सकती, बट बेचने का तरीका अलग है बहुत। उनके यहाँ सोयाबीन का तेल निकाल के बेचते हैं, अपने यहाँ पे सोयाबीन वैसे ही बेचा जाता है। गलत है? सही है? सही है। गलत है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, आपकी उपज आने के बाद में आपने उसके ऊपर में प्रोसेसिंग करके बेचना चाहिए। कपास की खेती करते हैं, कपास की खेती करने वाले कपास चुनते हैं, ट्रैक्टर में डालते हैं, मार्केट में जाके बेच के आते हैं। उसके पहले उसके ऊपर में पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, उसका वजन बढ़ाएंगे। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? बहुत सारे लोग माल प्रैक्टिसेस करते हैं, ट्रैक्टर का वजन बढ़ाते हैं। उससे अच्छा था पूरी दुनिया में जो कपास होती है, इवन चाइना में जो कपास होती है, मैं 8 साल चाइना में रहा हूँ। अरे भाई बंद कर, लाइट लगा के यार डिस्टर्ब कर रहे हो। शूटिंग मत करो ना भाई, पूरी सुन लो अपनी दिमाग में। वो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं जाता, फिर तो ये कहाँ से आप घर पे जाके आप सुनोगे और बात करोगे। अच्छा, ये पूरा लेक्चर मेरा है यूट्यूब पे, स्मार्टफोन आपके पास है। वहां पर क्या करते हैं, आज 1 एकड़ में सोयाबीन आप लगाओ, आपको उपज कितनी आती है? 15-20 हजार रुपए बचते हैं। इससे ज्यादा बचते हैं क्या? नो सर। किसी को 25 बचता होगा, किसी को 15 बचता होगा। राइट। बट उसी का तेल निकाल के अडानी जो है, अडानी विलमार उसकी कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, सफोला है, ये बहुत सारे ब्रांड है जो अब तेल बेचते हैं। आपके 3 महीने का मेहनत का सोयाबीन का 15 मिनट में तेल निकाल के वो 1 एकड़ में 40,000 कमाता है, आप 20,000 कमाते हो। फायदेमंद कौन रहा? 15 मिनट वाला कि 3 महीने वाला? 15 मिनट वाले।
15 मिनट में करता है। वही 15 मिनट का मेहनत अगर आप खुद करते घर पे, तेल निकाल के फिर आप बोलोगे भाई साहब उगाना भी हमने और तेल भी हमने निकालना, पैसा चाहिए तो तेल निकालना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सूरजमुखी का तेल आप ही को निकालना है। कपास की खेती है तो उसका धागा निकाल के आपको ही बेचना है। इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी अभी आ गई है, 10-10, 20-20 लाख रुपए में आप ऑयल निकालने वाली मशीनें अपने घर पे ला सकते हो, या गांव में सब मिलके 10 लाख का खर्चा नहीं कर सकते। यहाँ तो एक चपरासी की नौकरी के लिए 50-50 लाख रुपए दे देते हैं लोग, देते कि नहीं देते? साला 50 लाख रुपए तो वो कमाता भी नहीं है पूरी रिटायर होने तक, बट वो 50 लाख रुपए दे सकता। 10 लाख रुपए का आप ले आओ वो मशीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें 90% आपको सब्सिडी देती है, मतलब 9 लाख रुपए तो वो खुद दे रहे। 1 लाख रुपए आपको डाल के 10 लाख की मशीन मिल रही है। आपका सोयाबीन ले लो उसमें डालो, आपका सूरजमुखी ले लो उसमें डालो, आपकी मूंगफली ले लो उसमें डालो, आपकी तिल्ली ले लो उसमें डालो, तेल निकालो, खली अलग से बेचो, तेल अलग से बेचो और आप खुद पैसा कमा लो। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सोचा था किसी ने? नहीं सर। कभी नहीं सोचा। उसने सोचा था 2014 में, जब उसने बोला था कि भाई आपकी उपज डबल हो जाएगी, और उसी समय तो हमें इंडिया में बुलाया गया था। हम लगभग 200-250 लोग जो भारतीय थे और पूरी दुनिया में थे, और हम जहां जहां पर अपना परचम लहरा के बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशन पे जब थे, उस समय हमें उसने बताया था कि अपने घर में भी रोटी है, गरीब लोग तो अपने यहाँ पर भी। मैं तो बाहर के किसानों का भला कर रहा था, तो अपने घर में किसान नहीं है क्या? तो 2014 में लौटने के बाद में हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में काम शुरू किया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा मतलब अपने वेदों में, यजुर्वेदा में आयुर्वेदा का एक पार्ट है। आप लोगों को पता है, जिन कंपनियों को आयुष डिपार्टमेंट का प्रीमियम मार्क मिलता है, उन्हें ये नहीं पता कि आप आयुर्वेदा के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आयुर्वेदा किस ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसकी शुरुआत किसने करी थी और हम ये बेच क्या रहे हैं। वृक्ष आयुर्वेदा में आयुर्वेदा फॉर ह्यूमन बींग्स, आयुर्वेदा फॉर वेटरनरी मतलब जानवरों के लिए आयुर्वेदा, आदमियों के लिए आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा फॉर खेती, खेती के लिए आयुर्वेदा, ये 3 पार्ट बने थे। तो आज हम वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट यही नहीं पूरी दुनिया में हम बेच रहे हैं। हमें दिमाग है, हमारे नॉलेज है, हमारे दिमाग नहीं है। इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग है। लोगों ने तो यहां तक बोल दिया था कि कोरोना में 50% मतलब तब मोदी जी बोलते थे, हम तो उन्हीं को सुनते थे ना, टीवी घर में गए थे तो यही सुनते थे 110 करोड़ लोग, 110 करोड़ लोग, 50 करोड़ मर जाएंगे। यहाँ तो 5 करोड़ भी नहीं मरे, 5 लाख भी नहीं मरे। खैर वो बात अलग थी, बट पूरी दुनिया में आज इस तरीके की खेती और इस तरीके का पूरा नॉलेज पहुंचाने का काम वृक्ष आयुर्वेदा का, जैसे हम योगा का पूरी दुनिया में पहुंचाए हैं, योगा डे होता है पूरी दुनिया में, इस तरीके से अगले 5 सालों के बाद में आप देखोगे वृक्ष आयुर्वेदा का डे भी होगा पूरी दुनिया में। जब से कोरोना हुआ था, इंडिया में कोरोना क्यों इतना नहीं फैला, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपने सोचा होगा हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, हम वैसे ही जहर बहुत खाते हैं। आप जो उगाते हैं वो जहर से कम तो होता नहीं है। आप वही खाते हो ना घर में, बच्चों को भी यही देते हो, तो जहर तो ऑलरेडी था अपने शरीर में। हमारे यहाँ बहुत सारी आदतें अपनी होती है, तंबाकू की, गुटखा की, पान खाने की, मसालेदार खाना खाने की। अच्छा, मसालों में क्या होता है? ये सभी चीजें होती है जिसमें दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गई, या फिर अन्य जो चीजें हैं वो हो गई। इसमें इम्यून सिस्टम बढ़ता है। हम खा खा के इतने इम्यून